अस्सलाम वालेकुम। शकील अवांजलिस्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज कबूतर बहुत सारी खबरें लाया, लेकिन मैंने आज मुख्तसर खबरों को पे तबसे की बात शुरू करनी है। सबसे पहले ये है कि मैंने कल बताया था कि आज़म सवाती साहब पीटीआई के जो सेनेटर थे, साबिक और रहनुमा हैं, उनको जब अटक जेल से रहा किया गया तो टेक्सला पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया। कल उनकी रिहाई हुई, लेकिन वो मचल के जमा कराते कराते आज का दिन हो गया। वो जैसे निकले तो उन्हें टेक्सला में जो एक जलसा हुआ था सखजानी के करीब, उसमें हंगामा रही के हवाले से उन पर जो मुकदमा था उसकी आड़ में उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया। और वो अब काफ़ी परेशान थे। देखते हैं कि अब उनकी रिहाई के लिए क्या इकदाम किए जाते हैं। तो आज़म सवाती पर एक बुरा वक्त है और इस वक्त वो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी बाहर आएंगे, क्यों कि इसमें दहशत गर्दी के भी दफात शामिल है जिस मुकदमे में उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। आज कबूतर ने बताया कि मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात हुई, और मैंने इशारा दिया था कुछ दिन पहले कि दो अहम शख्सियात के दरमियान जो इख्तलाफ है वो कोई रंग लाएगा, तो वो सो रंग ले आया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो 6 बिल पेश किए गए उनसे के हवाले से ये अपना शिकवा किया कि आपने हमें पूछा नहीं, मशावरत नहीं की, अगरचे हम खामोश है। मैंने जो बिल वाल के हवाले से मैंने एक वी लॉक किया था कि एक सेनेटर जो है, वज़ीर कानून भी रहे इनके, फ़ारूक एच नाइक, वो जब सेनेट में कानून साजी हो रही थी तो वो बड़े मुसक रहे थे। मुसक समझते हैं ना, वो ज़ेर लब मुस्कुरा रहे थे। वो तंज़िया हंसी थी उनकी, तो वो कुछ न कुछ वो पैगाम दे रहे थे। पीपल्स पार्टी ने दो दिली से या बददिली कह लें, दोनों लफ्ज़ ही हैं, इस सारे प्रोसेस में उन्होंने हिस्सा लिया। और उसका फिर मुझे जो अंदाज़ा मेरे कबूतर ने मुझे बताया तो मैंने उसको आगे इंडोर्स किया कि ऐसा ही है। तो वो खबर भी आज सच साबित हुई। और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इस हवाले से बहुत शिकवा किया, और बात यहाँ तक पहुँची है कि उन्होंने कहा है कि हुकूमत में शामिल रहने या ना रहने के हवाले से सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो पीपल्स पार्टी की है वो अब फैसला करेगी। उन्होंने बात सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी पे फेंक दी है, जो इस बात की खबाजी करती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से शदीद नाराज़ है और बहुत जल्द वो कोई फ़ैसला करने लगी है। तमाम एक पत्ते के तौर पर हुकूमत ने भी एक पत्ता खेला है और कहा है कि हम बहुत जल्द वफाकी काबीना में तोसी कर रहे हैं। एमएनएस भी कई मुस्लिम लीग के जो हैं वो बैठे हुए हैं और उन पे को भी वजारत मिलेगी, जिनमें से एक रावलपिंडी के में हनीफ अब्बासी साहब भी इंतज़ार में हैं, उनको भी वजारत मिलेगी। कबूतर का दावा है कि उनको भी मिल रही है। पीपल्स पार्टी को भी दी जा रही है। पीपल्स पार्टी को राज़ी किया जा रहा था कि भाई आप भी वफाकी काबीना में शामिल हों, और वफाकी काबीना में तोसी जल्द होने वाली है। लेकिन अब उसमें पीपल्स पार्टी की शमूलियत या ना शमूलियत जो है, इसका फ़ैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी पीपल्स पार्टी की, और उसमें हुकूमत के साथ रहने या ना रहने का भी फैसला होगा। इस वक्त हुकूमत को अपने ही घर से एक सख्त किस्म की मज़ामत का सामना है। देखते हैं कि इसहाक डार साहब, सरदार एजाज सादिक साहब, खुद वज़ीर आज़म एहसन इकबाल साहब और राना सनाउल्लाह साहब पर मुश्तमिल ये टीम पीपल्स पार्टी को बिलखसूस बिलावल भुट्टो को राज़ी करने में किस हद तक कामयाब होते हैं, ये अब इंतज़ार करना पड़ेगा। देखते हैं। आज मेरे कबूतर ने जब एक अवामी मसले की तरफ तवज्जो दिलाई कि आज सियालकोट, डस्का और पसरूर की जो मोटरवे पे है, आज एम्बुलेंस वालों ने हॉर्न बजाकर और एम्बुलेंस की जो लाइटें होती हैं वो जलाकर और सायरन बजाकर और ड्राइवर्स ने एहतजाज किया कि टूल प्लाज़ा पर इनसे टूल ना लिया जाए। इसमें दो नुकसान हैं। एक ये कि टूल प्लाज़ा में जब लाइन लगी होती है तो ऐसी सूरत हाल में फौरी तौर पर एम्बुलेंस के लिए अलग लेन खोली जाए और उससे गुजरने की इजाज़त दी जाए। और फिर उसमें टूल अदा कर रहे हैं, उसमें खुले लेने चेंज करने में, पैसे करने में ये वक्त इसमें सर्फ होता है। इसके अलावा भी फिर वो जो जितना भी टूल है वो लवाकिन पर पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को उनका बिल्कुल जायज़ मुतालबा है,
उनका जब मैंने एहतजाज मेरे कबूतर जब उनकी सोशल मीडिया वाली चलने वाली वीडियो लेकर आया तो मैंने इसको बिल्कुल ठीक समझा माना और उस पर मैं बात कर रहा हूँ कि तमाम मोटरवेज़ पर जो कायम टूल प्लाजा है उस पर एम्बुलेंस को फ्री करार दिया जाए और इनके लिए या तो एक लाइन अलग रखी जाए या जैसे ही उनका सायरन की आवाज़ आए फौरी तौर पर वहाँ जो इंतज़ामिया है उनके लिए रास्ता बनाए और उन्हें उसी वक्त निकाला जाए टोल प्लाज़ा से। इस पे फौरी तौर पर अमल दरामद होना चाहिए और हुकूमत को फौरी तौर पर इस पर ऐलान करना चाहिए। इसके साथ साथ जो मैं और मेरा कबूतर जो सर्वे के मुताबिक लेकर आया वो है इस्लाम जो भी जितने भी मुल्क भर में हॉस्पिटल्स हैं उसकी पार्किंग पार्किंग फ़ीस जो है वो बहुत बड़ी लानत है। कोई भी खुशी से वहाँ पे गाड़ी पार्क करने नहीं जाता, सारे ही प्रॉब्लम्स में होते हैं। बाइक हो, मोटरसाइकिल बाइक जो है वो हो, साइकिल और या गाड़ी हो, उस पर फ़ौरी तौर पर अस्पतालों में पार्किंग फ़ीस का ठेका ख़त्म करके पार्किंग फ्री की जाए। क्योंकि उस जो भी ज़ख्मी, बीमार, परेशान हाल जो भी जाता है उसको तो एक जल्दी होती है, दूसरा ये है कि खुशी से वहाँ कोई नहीं जाता। अगर वो लवाकिन भी किसी को जो विज़िटिंग आवर्स हैं मिलने जाते हैं तो वो इस महंगाई के दौर में इतने महंगे पेट्रोल के साथ और साथ जिसके पास जा रहे होते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ फल या दीगर चीज़ें लेके जा रहे होते हैं, वो भी एक खर्चा है। तो ये इतना बड़ा अवामी मसला है कि पार्किंग फ़ीस हर अस्पताल की हुकूमत फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान करे। चारों हुकूमतें आज़ाद कश्मीर गिलगित वाली भी और वफाक वाली भी फौरी तौर पर ऐलान करे। ये वाकई सही जेन्युइन अवामी मसला है। इस पर ज़रूरी है कि हुकूमत ऐलान करे पार्किंग जो फ़ीस है ख़त्म करे, पार्किंग फ्री करे। वैसे भी जो पार्किंग के जो फ़ीस है उस पर लिखा होता है कि हम गाड़ी या बाइक या साइकिल मोटरसाइकिल जो है उनके घूमने के ज़िम्मेदार नहीं हैं, ये आपका अपना रिस्क है। तो फिर आप खाली पार्क करने के पैसे लेते हैं, वहाँ खुशी से कोई पिकनिक मनाने आया होता है। तो खुदारा जहाँ आप अद्वियात की मुफ्त फराहमी को यकीनी बनाने की बातें करते हैं या सेहत की सहूलतें जाने का, तो वहाँ आप मैनेजमेंट के तौर पर भी ये समझें कि वहाँ की पार्किंग फ़ीस जो है वो माफ़ की जाए। कई लोग नहीं देने के काबिल होते, कई उस झगड़े में पड़े रहते हैं, कई आप पार्किंग करें, हुकूमत खुद उसकी अदा करे, पार्किंग फ़ीस जो है वो ख़त्म की जाए। ये बहुत बड़ा एक अवामी मसला है, इस पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। महंगाई के हवाले से बहुत सारे सर्वे आते हैं जो कि बिल्कुल मेरे नज़दीक बिल्कुल फ़ेक हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो महंगाई है उसको आप देख लें कि दो दूध जो है 220 और दही 240-50 में बिक रहा है और ये 330 जब पेट्रोल था और उस वक्त भी वही रेट था, आज 248 रुपये है, आज भी वही रेट है। हुकूमत किसी तौर पर भी इसी वक्त दूध बुनियादी ज़रूरत है घर की, इसी तरह ज़रूरी अशिया जो भी है इस्तेमाल की उसकी कीमतों में कत्तन फ़र्क नहीं पड़ा। वो अपनी जगह खड़ी हैं। फिर पता नहीं सर्वे कौन सा है कि महंगाई का इतना तनासब नीचे आ गया, तनासब ऊपर चला गया, ये क्या हो रहा है? आप ग्राउंड में निकले, आपको लग पता जाए। अगर आप अपनी जेब से खरीदते हैं या आपके पास इतने पैसे हों जिसमें मुश्किल अगर 3 टाइम का गुजारा करना पड़े तो फिर आपको लग पता जाए कि मार्केट में जो ज़रूरी अशिया हैं जिससे वो इंसानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं और उसको देखने, सुनने, कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। खेलता पंजाब में जो एक आला मरीम नवाज़ की जानिब से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसके हवाले से मैंने एक सर्वे कबूतर के ज़िम्मे लगाया है, वो बहुत जल्द उस पर भी मैं बात करूँगा। और उसके साथ साथ रावलपिंडी में भी एक बाहर भेजने का स्कैंडल है, पासपोर्ट्स का स्कैंडल है बाहर भेजने का, उस पे भी मेरा कबूतर काम कर रहा है। बहुत उस पर बड़े बड़े नाम आएंगे, वो भी मैं बहुत जल्द आपके सामने रखूँगा। इन 2 स्टोरी पे मेरा कबूतर काम कर रहा है। बहुत जल्द आपको इस हवाले से भी बहुत सारे हक़ाइक़ से पर्दा उठा के आपको लग पता जाना है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, शराफ़त की आड़ में क्या हो रहा है। तो इसका भी इंतज़ार कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगर आपको मेरी बात, खबर, तबसरा, तजिया ठीक सही लगा हो तो ज़रूर मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। चलते चलते हमेशा की तरह कहता रहूँगा, जहाँ आप अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखते हैं, इर्द मौजूद मुस्तकीन का भी ख्याल रखिए। कोशिश कीजिएगा कोई आपकी शिकायत अल्लाह से ना लगा दे। कल इंशाल्लाह नई बात, नई खबर, नए तबसरे के साथ हाज़िर होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।